अच्छा, पहली क्लास में हमने होस्टिंग और डोमेन का ओवरव्यू किया था, ठीक है। वो चीज़ मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है, क्योंकि 2 क्लासेस में हमने तकरीबन वही चीज़ें रिपीट की हैं बार बार। तो हमने एक डोमेन ली थी primeMedicareHub.com। इस डोमेन पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, ठीक है। वो जब क्लास की रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी तो आपको यहाँ तक सारा काम उसमें नज़र आ जाएगा वीडियोज़ में। इसके बाद हमने आपकी 2 सब डोमेन्स क्रिएट की थी। एक सब डोमेन थी smile.primeMedicareHub.com, प्राइमरी डोमेन उसी तरीके से आएगी, बैक एंड पे स्माइल लग गया। और दूसरी थी हाद अकबर के नाम से। ये देखें, तीनों वेबसाइट्स में आपकी अलग अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई हुई है। मैंने जिस पे काम करवाना है, मैंने आपको primeMedicareHub.com पे करवाना है। बाकी 2 सब डोमेन्स पे आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको लॉगिन करने के 2 तरीके होते हैं, या / के बाद आप wp-admin लगाएं और एंटर प्रेस करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ से आपने लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन का यूज़र नेम पासवर्ड वही यूज़ होगा जब आपने लास्ट क्लास में अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था और वहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था, वही आपने यहाँ पर लगाना होगा। या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप wp-admin की जगह पे जस्ट लॉगिन लिखेंगे, तब भी आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका यूज़र नेम लिखना है। मैंने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो सेट किया था, मैं वो एंटर करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आ गया। अब आपके वेबसाइट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बैक एंड, एक फ्रंट एंड। ये आपका बैक एंड है। बैक एंड वो जो पब्लिक नहीं देख सकती, यूज़र्स नहीं देख सकते। अब मैंने लेट्स सपोज आपको मैंने दराज का लिंक शेयर किया या आउटफिटर का लिंक शेयर किया है। अब जो चीज़ देख रहे होते हैं वो उसका फ्रंट एंड होता है, जो हर बंदा देख सकता है, जहाँ से वो बाय कर सकता है, चीज़ें शॉपिंग कर सकता है। लेकिन बैक एंड पे कहाँ से प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं, उसकी प्राइस वो क्या रख रहे हैं, शिपिंग चार्जेस क्या सेट कर रहे हैं, वो सारी डिटेल जो भी हैं वो बैक एंड पे कोई उनके एम्प्लॉयज़ बैठ के कर रहे होते हैं। बैक एंड का एक्सेस सिर्फ उनके पास होता है जो उसका ओनर होता है या जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं, जो डिज़ाइन कर रहे होंगे या जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होंगे। अभी ये इसका बैक एंड है। और इसका फ्रंट एंड क्या होगा, ये देखो, इसके ऊपर आप माउस लेके आओ, ये नीचे देखो विजिट साइट आ रहा है, आप इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लो। ये अब आपका फ्रंट एंड ओपन हो गया, जिसके आगे आपका कोई लिंक एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, ठीक है। primeMedicareHub.com है। इस पर आप देखो, इसके आगे wp-admin आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी आप डैशबोर्ड में, ये आपका जो है ये पब्लिक यूआरएल है जो कि हर बंदा इसको देख सकता है। अभी कोई भी बंदा अगर ये लिंक सर्च करेगा, एंटर करेगा, तो ये वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी, बट ये चीज़ नहीं आएगी उसके सामने। इसके लिए उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का तो सिर्फ पासवर्ड आपको पता होगा, ठीक है। तो इट मीन्स के वो सिर्फ फ्रंट एंड देख सकता है, बैक एंड नहीं देख सकता। अब जब भी आप कोई नई वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे ना, आपके सामने ये रेडीमेड ऑप्शंस जो बने बनाए आपको मिलेंगे, वो यही होंगे। अब आपके पास एक वेबसाइट थी डेजर्ट होस्ट वाली जो आप बता रहे थे, जब आप उसको लॉगिन करते हो तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। वो तब आते हैं जब आप वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, प्लगइन्स और थीम्स ऐड करते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस उनके ऐड होते जाते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे। जैसे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए एक प्लगइन ऐड होता है, वो अलग से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा उसका। एलिमेंटर पेज बिल्डर है जिसके थ्रू हमने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करनी है। एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंटर और टेम्पलेट्स के 2 ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरीके से थीम इंस्टॉल करेंगे, अगर एक्स्ट्रा थीम यूज़ करें तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब भी कोई नई वर्डप्रेस होगी तो फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इसका थोड़ा सा वेबसाइट में, बिजनेस वेबसाइट में ज़्यादा थीम इंस्टॉल होते हैं या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट में? ई कॉमर्स में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं थीम, क्योंकि अभी मैं आपको जाके थीम पे जब पहुंचूंगा ना, आपको मैं बताऊंगा फ्री का थीम और प्रीमियम थीम में क्या फ़र्क होता है। वहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके ओवरव्यू में आप आ जाओ तो आपको डैशबोर्ड में आपको ये बस एक डैशबोर्ड सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अपडेट्स में आप चले जाओ तो आपको बता देगा कि आपने कौन कौन सा प्लगइन या थीम आपने अभी अपडेट करना है, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि इस प्लगइन की अपडेट आई हुई, आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ से नहीं करते, हम प्लगइन्स में जाके यहाँ पर भी हमें ये आगे नज़र, हम यहाँ से क्लिक करके इसको अपडेट कर लेते हैं। अब अपडेट क्या है, जैसे ये 5.5 वर्जन है ना, अभी ये 5.6 पे चला गया। जैसे आपका व्हाट्सएप का डेली कोई ना कोई अपडेट आई होती है, आप उसको अपडेट करते हो तो कोई नए फीचर्स आ जाते हैं। ऐसे ही प्लगइन जो है ना, ये एक ऐसे एक ऐप ही है, समझ लें कि जैसे आपकी प्ले स्टोर में जाके आपने फेसबुक डाउनलोड करनी है, व्हाट्सएप डाउनलोड करनी है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, इसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए आपको अपनी वेबसाइट में प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कल को आप चाहते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप के चैट वाला बटन आ जाए, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वर्डप्रेस में नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने प्लगइन में जाके ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ पर आपने व्हाट्सएप सर्च करना है। समझ लें ये आपका प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है। यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, सर्च किया, आपके सामने काफ़ी सारे कंपनीज़ के ना ऐप्स आ गए हैं। इसको हम यहाँ पर प्लगइन बोलते हैं, शॉपिफाई में हम इसको ऐप्स बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ये वाली अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या होगा, आपको व्हाट्सएप का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा वेबसाइट पे इस तरीके से। ये देखा, ये बटन आ रहा है, लोग क्लिक करके आपसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। तो ये प्लगइन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड करना चाहे फिर ये लिखेंगे इसमें? नहीं, वो तो मैंने एग्जांपल दिया मोबाइल की, कि मोबाइल में जैसे आप ऐप्स डाउनलोड करते हो ना, ऐसे ही वेबसाइट में भी करते हो। लेकिन वेबसाइट में इंस्टाग्राम कौन डाउनलोड करता है? वेबसाइट में तो बटन मतलब वो नहीं, वो लिंक होता है, वो लिंक लगाना होता है। जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, आपको यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इस पर जस्ट लिंक लगा हुआ है इंस्टाग्राम का। इस पर क्लिक करोगे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, जो कि मैंने लिंक ऐड किया हुआ है। ये अलग चीज़ है, इसके लिए आपको प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लगइन होता है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए, कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस आप ऐड करना चाहो, जैसे ये चैट वाला बटन मैंने ऐड किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में नहीं है, ये मैंने एक प्लगइन ऐड किया, उसके थ्रू ये ऑप्शन मुझे मिला है। आगे जाके इसको डिटेल में करेंगे। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में आप अपने आर्टिकल्स लिखते हो। आर्टिकल्स क्या होता है, ब्लॉगिंग, ठीक है। जैसे प्रो पाकिस्तानी आपको वेबसाइट का पता है, ये ब्लॉग राइटिंग करती है इस पर, ये आर्टिकल्स लिखे हुए सारे। आज की डिटेल आ रही है, पाकिस्तान इज़ टू एंजॉय 2 हॉलीडेज़ दिस मंथ। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें आपको एक पिक्चर नज़र आ जाती है, इसका टाइटल नज़र आ जाता है, जिसने लिखी है उसका नाम, जिस डेट पे पब्लिश हुई है, जिस टाइम पे पब्लिश हुई है वो आ जाती है। देन नीचे जो इन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में, वो चीज़ें इधर लिखी हुई आ जाती हैं हमें, ठीक है। तो ये बोलते हैं ब्लॉगिंग। ये आप अगर अपनी वेबसाइट में करना चाहते हैं तो आप पोस्ट के ऑप्शन से कर सकते हो। जब हम आगे आगे जाएंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कैटेगरी क्या होता है और पोस्ट कैसे बनानी है। मीडिया में जितनी भी वेबसाइट पे आपके इमेजेस या आइकन्स या जो चीज़ें आप यूज़ करोगे वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल आप ले लो, फ़ोन की जो गैलरी होती है आपकी, जितनी पिक्चर्स आप खींचते हो या व्हाट्सएप पे कोई आपको भेजता है, वो आपके फ़ोन की गैलरी में आती है ना, एल्बम्स में। समझे, ये आपकी फ़ोन की एल्बम है, वेबसाइट की एल्बम है। यहाँ पर आपने जो भी पिक्चर यूज़ करनी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। पेजेस में जाके आप अपने फिक्स पेजेस बनाते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखा 2 पेजेस बने हुए आ रहे हैं, इनको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। मूव टू ट्रैश, अप्लाई। अब ये दोनों डस्टबिन में चले गए हैं, ये देखो ट्रैश में पड़े हुए हैं। अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इसको रीस्टोर करने का। जैसे फ़ोन में से कोई फ़ोटो डिलीट करते हो तो रिसेंटली डिलीटेड में जाती है, वहाँ से फिर अलग से डिलीट करते हो तो वही ऑप्शन है। यहाँ से भी आप अगर डिलीट कर दोगे, अब आप इसको वापस रीस्टोर नहीं कर सकते। आपने एक पेज डिज़ाइन किया 2 दिन लगा के, 3 दिन लगा के, बड़ी मेहनत से, गलती से डिलीट हो गया तो उसको एक चांस है रीस्टोर करने का वापस, ठीक है। तो ये अभी पेजेस में मैं जाऊँगा तो 0 पेजेस आ रहे हैं, कोई पेज नहीं बना हुआ। कल को हमारे पेजेस बन जाएंगे। पेजेस क्या होते हैं, जैसे ये देखो, ये एक पेज है मेरा, होम पेज, पेज सर्विसेज का पेज, ये अलग अलग अंदर पेजेस बने हुए हैं, यानी कि जिस पे मैं क्लिक करता हूँ उसकी अलग से डिज़ाइनिंग, अलग से यूआरएल आ जाता है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। अब इस पर ये इमेज ऐड हुई हुई है, ये इमेज ऐड हुई हुई है, ये मेरे यहाँ पर मीडिया में शो हो रही होंगी, ठीक है। आप कोई पोस्ट लिखते हो, कैटेगरी बनाई है ये अपने पेजेस में, कैटेगरी पेज की कैटेगरी बनती नहीं है, कैटेगरीज बनती हैं पोस्ट की। category यस, देखा, पोस्ट के ऊपर ऑप्शन लेके जा रहा हूँ तो ये कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है। पेजेस में पेज की कोई कैटेगरीज नहीं होती हैं, पेज खुद एक अपनी कैटेगरी होती है। जैसे मैं वेब डिज़ाइन में गया हूँ तो ये मेरी वेब डिज़ाइन का पेज ओपन है, सर्च इंजन में जाऊँगा तो एसईओ का पेज होगा, कोर्सेज में जाऊँगा तो कोर्सेज का पेज होंगे। जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको टाइम से ही क्लियर होंगी। अभी मैं जितना मर्जी ऐसे मैं थ्योरेटिकल बताता रहूँगा, मे बी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जब तक प्रैक्टिकल नहीं हम करेंगे, ठीक है। कमेंट्स क्या होंगे, यानी कि किसी ने आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट कर दिया तो आपको यहाँ पर सारे कमेंट शो हो जाएंगे। अपीयरेंस में क्या होता है, अपीयरेंस में आपने थीम अपने ऐड करने होते हैं। अब थीम क्या होता है ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो 3 थीम ऐड हुए हैं इसमें। ये वर्डप्रेस के अपने थीम है 2023, 2024, 2025। अभी जब जनवरी आएगा 2026 का तो एक और थीम आ जाएगा 2026। ये थीम बिल्कुल बेसिक है, ये देखो इस पर कुछ भी नहीं है, इसमें आप डिज़ाइनिंग भी नहीं कर सकते हो, कोई फीचर्स ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इनको तो वैसे हमने यूज़ नहीं करना होता। अब ये बीच में एक्स्ट्रा थीम 2 ऐड है। लेट्स सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको एक्टिव करता हूँ, जस्ट क्लिक किया मैंने एक्टिवेट पे, अब मेरा ये एक्टिव हो गया। अब वेबसाइट को मैं रिफ़्रेश करूँगा, इसकी लुक चेंज हो जाएगी क्योंकि थीम चेंज हो गया। ऐसे ही हमारे पास मार्केट में कुछ फ्री के थीम्स भी होते हैं, कुछ पेड थीम भी होते हैं, जो उनके अंदर रेडीमेड वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, जो हम इंपोर्ट करेंगे 1 क्लिक पे वो सारी वेबसाइट पे उसकी थीम आ जाएगी, ठीक है। रेडीमेड डिज़ाइन आप समझ लें। अभी मैं इसको एक्टिव करता हूँ, अब आप वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे, अभी कौन सा थीम एक्टिव है 2023, तो उसमें ये डिज़ाइन था इनका। 2025 को एक्टिवेट करेंगे तो वापस वही डिज़ाइन आ जाएगा जब हमने लेटेस्ट फ्रेश इंस्टॉलेशन की थी। अब जो बाकी है ना उन पर मैं क्लिक करके यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमने एक्स्ट्रा बर्डन अपने सर्वर में नहीं डालना ताकि हमारी वेबसाइट स्लो हो। ओके,
हाफिज़। ठीक है, सही। अभी देखो यहाँ पर अपीयरेंस में पहले 3 थीम आ रहे थे, मैंने 2 डिलीट किए, अभी एक ही रह गया तो वो उसने इसको बड़ा करके शो कर दिया। ठीक है, अब आप हो सकता है कल ये क्वेश्चन करोगे सर आपने जब ओपन किया था वहाँ पर 3 छोटे छोटे आ रहे थे बॉक्स बने हुए, यहाँ पर तो एक ही आ रहा है। ये तब आ रहा है जब मैंने बाकी 2 डिलीट कर दिए। इसमें हम नया थीम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से थीम पे हम क्लिक करेंगे, मल्टीपल थीम फ्री के यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखो ये सारे फ्री के थीम हैं। ये बीच में एक थीम है एस्ट्रा, एक थीम है केडेंस, ये एलिमेंटर का अपना थीम है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। ये एस्ट्रा थीम जो है, अब चाहूँ तो मैं इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकता हूँ, अभी नहीं कर रहा, अभी बाकी पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, देन हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे। एस्ट्रा थीम को मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ। ये एस्ट्रा की वेबसाइट है, इसके अंदर स्टार्टर टेम्पलेट्स आ रहे हैं, हम इस पे जाएंगे। ये सारे वो टेम्पलेट्स हैं जो कि हम 1 क्लिक पे इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट को विद इन 15 मिनट्स रेडी कर सकते हैं। इनमें से कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे। ये देखो ये जिस पे ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये क्राउन बना हुआ है, इस प्रीमियम लिखा हुआ है, ये हम फ्री में यूज़ नहीं कर सकते इनका ऑप्शन, इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। ये फ्री है, मैं बताता हूँ, ये फ्री है, ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये फिर पेड आ गया, ये फ्री है। इनमें पेड भी होंगे, कुछ फ्री भी होंगे। प्रीमियम में थोड़े से अच्छी लुक से डिज़ाइन हुई होती है चीज़, फ्री में बस नॉर्मल सी डिज़ाइनिंग आपको मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है कंसेप्चुअल मैंने किस तरीके से आपको क्लियर करनी है। एक टाइम आएगा जब आपको चीज़ें आस्ते आस्ते समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्री में क्या होगा, लेट्स सपोज ये एक फ्री की टेम्पलेट है। ठीक है, इसका मैं लाइव प्रीव्यू करता हूँ, यानी कि ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट करने से पहले मैं इसको देख सकता हूँ कि इंपोर्ट करने के बाद कैसी बनेगी मेरी वेबसाइट। ये मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके पहले ही चेक कर लिया। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट का थीम है, टेम्पलेट है, वुमेन मैन एंड एक्सेसरीज़। नीचे आप आ जाओ तो ये देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट लगे हुए हैं सारे, ये इनकी एक सिंपल सी एक वेबसाइट बनी हुई है। ये फ्री का थीम है। मैन के अगर मैं इसमें चला जाऊँ तो यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट लगे हुए हैं, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट तो देखी होंगी कहीं ना कहीं से ऑनलाइन, जैसे दराज से कोई चीज़ बाय करनी है कुछ, ऐसे ही आपको ऐड टू कार्ट और कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिलते हैं। देन आप ऐड टू कार्ट करते हो। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ से चेकआउट में जाते हैं, अपना नेम, एड्रेस, ईमेल, सारी चीज़ें आप ऐड करते हो और उस एड्रेस पे फिर आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे चूज़ करके आप जिस तरीके से भी करते हो। तो ये एक सिंपल सी एक बेसिक वेबसाइट बनी हुई है, बेसिक डिज़ाइन के साथ काम सारा करेगी। आप चाहो तो आप इस पर भी ऑर्डर ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक चाहते हो कि अच्छी लुक के साथ वेबसाइट आए, जैसे आउटफिटर की वेबसाइट है, जे डॉट की है, उसके लिए आपको प्रीमियम थीम लेना पड़ता है। वो प्रीमियम थीम लेने के भी 2 ऑप्शन है। इसको अगर आप पे करोगे, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करनी, क्योंकि एज अ ट्यूटर मुझे पता है कि मैंने आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। आप खुद से अगर ये चीज़ करोगे ना, यूट्यूब से देख के या आगे पीछे, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जो आपको मैं 5 मिनट में बात समझा सकता हूँ, हो सकता है वो आपको 10 दिन लग जाए खुद से फाइंड करके उस तक पहुँचने में। अब आप अगर यहाँ से इसका ये प्रो वर्जन बाय कर लें तो आपको हर साल $70 प्लस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो $70 से भी कम होगी और लाइफ टाइम के लिए होगी। उसमें जो नया टेम्पलेट आएगा उसके लिए आपने अलग से पे नहीं करना, वो भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने 1 टाइम पेमेंट कर ली। और प्लस वो फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री में प्रोवाइड भी करता हूँ। वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को। उसमें क्या होगा, वो जो थीम मैंने बाय करके रखा हुआ है वो आपको दोबारा से बाय नहीं करना पड़ेगा, वो आप अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने लिए यूज़ कर सकते हो। वो थीम कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो थीम है वुड मार्ट, ये वाला थीम है। ये थीम बेसिकली प्रीमियम थीम हम लेते कहाँ से हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आप अगर गूगल पे आए ना और यहाँ पर आप सर्च करें थीम फॉरेस्ट, ये टॉप वेबसाइट है जो कि आपको थीम प्लगइन्स पेड आपको प्रोवाइड करती है। आप इस वेबसाइट पे अगर जाओ, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के, शॉपिफाई के, हर तरह के प्लेटफॉर्म के थीम्स मिल जाते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि हमने वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है वर्डप्रेस, एलिमेंटर, होस्टिंग, शॉपिफाई, ये काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। हम वर्डप्रेस में जाते हैं या हम एलिमेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं, थीम पे भी क्लिक कर सकते हैं। मुझे एक थीम का नाम याद है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वुड मार्ट। ये देखो वुड मार्ट थीम आ गया। कितने का है ये? 59 का है। अभी ये 29 पे सेल लगी हुई है इनकी। अभी अगर आप बाय करोगे तो 50% पे मिल रहा है डिस्काउंट पे। ये मेरे पास ऑलरेडी बाय हुआ है। अब इस थीम में अगर आप जाओ, इस थीम को आप यहाँ से क्लिक करो,
ये आपको प्रीव्यू में ले जाएगा, जहाँ पर जाके आप इस थीम को पहले लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप इसको चेक कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी बाय करने से। हम प्री बिल्ड वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, वो कह रहा है 90+ रेडीमेड वेबसाइट आपको मैं दूंगा इसमें। ये देखो नीचे आप आओ, क्रिसमस से रिलेटेड उसने एक थीम बनाया हुआ है, पेट्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर वेजिटेबल्स, फिर फर्नीचर, फिर क्लोथिंग, ये नीचे आ जाओ शूज़, मोबाइल एक्सेसरीज़, गेम्स, किड्स के कपड़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। ये देखो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट नीश पे उसने बनाए हुए हैं। दराज एक मार्केट प्लेस है ना, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। ये देखो ये बनी बनाई टेम्पलेट आपको मिल रही है। आप चाहते हो कि मैं इसको ज़रा चेक करूँ बाय करने से पहले, आप लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करो, आपके सामने ये वेबसाइट वो अभी आपको नज़र आ रही है जो आप वन क्लिक पे इंपोर्ट करोगे, पूरी की पूरी चीज़ आपकी डोमेन में आ जाएगी, जो कि है primemedicarehub.com। यहाँ पर ये पूरी ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। फिर आपने चेंजेस करने होंगे, लोगो चेंज कर देना, आपने अपना लगा देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके अपना नंबर, एड्रेस और वो जो ईमेल्स होंगी वो डाल देनी है। प्रोडक्ट, ये जो सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं ना, डिलीट करके आपने अपने प्रोडक्ट अपलोड कर देने हैं। डिज़ाइन हर चीज़ बनी हुई आपको मिल जाएगी। अब देखो इसमें मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं, किचन से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन, फैशन। दराज में भी ऐसा ही है, मल्टीपल कैटेगरीज में डील कर रहा होता है, अमेजोन भी ऐसा ही है। ठीक है, अब इसमें आप चेक करो, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चले जाते हैं, इस वेबसाइट में इसको हम ओपन करते हैं। अब ये चेक करो, बिल्कुल अमेजोन जैसी वेबसाइट है। अमेजोन के ऊपर भी सर्च बार आपको नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर लोग सर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट। नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये मल्टीपल प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, स्लाइड लगी हुई है आपकी। ऑलमोस्ट हर वो फीचर है जो अली एक्सप्रेस, अली बाबा, अमेजोन, दराज, इन सारी वेबसाइट पे आपको मिलता है। मल्टीपल निश की वेबसाइट है ये, मल्टीपल कैटेगरी की। इसके बाद लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट देखना चाहते हो, आप इस पर क्लिक करोगे, ये सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। अब इसका डिज़ाइन आप चेक करो, यहाँ से ये प्रीमियम थीम आप यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हो। ये देखो कलर क्लिक करने से चेंज हो रहा है। बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, इसके बाद चेकआउट, ये इसका चेकआउट का डिज़ाइन है। अब प्रीमियम में और फ्री वाले में अब डिफरेंस आपने देख लिया, ये फ्री वाला था। इसके चेकआउट पेज पर भी आप गए थे, इसके प्रोडक्ट पेज पर भी आप गए थे। इसका चेकआउट का डिज़ाइन आप देखो, और ये प्रीमियम वाले का आप देखो, विद पिक्चर और एवरीथिंग, यानी कि प्रॉपरली एक ब्रांडिंग आपको मिलती है इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब कोई और निश ले लो, लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरा ब्यूटी पार्लर है, मैं मेकअप की ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। आप उसको ये वाला टेम्पलेट लगा दो, यकीन करें 2 घंटे के अंदर आप पूरी वेबसाइट डिलीवर भी कर सकते हो, 80,000 रुपीज़ चार्ज करके। इवन के इस तरह की वेबसाइट का मैं 80,000 चार्ज करता हूँ। अब ये वेबसाइट मैंने ली, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास क्लाइंट आया, उसने बोला मेकअप की बनानी है, मैं बोलूँगा ठीक है, 80,000 मैंने चार्ज किया, 10,000 की मैंने डोमेन और होस्टिंग बाई की, मैंने उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, ये थीम पड़ा हुआ था, इसको मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पर थीम वाले सेक्शन में जाके मैंने अपलोड की वो फाइल, इंस्टॉल और एक्टिवेट किया। मेरे सामने सारे डेमोज आगे ओपन हो गए ये वाले, मैंने उसमें से चूज़ किया ये वाला और क्लिक किया इंपोर्ट पे। वो 1 से 100 तक उसकी पूरी लोडिंग हुई और पूरी की पूरी ये टेम्पलेट उठा के मेरी वेबसाइट पे आगे इंस्टॉल हो गई। अब मेरे सामने सारी चीज़ें ये बनी हुई आ रही हैं। क्लाइंट को अगर मैं ये दूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि रेडीमेड टेम्पलेट उसने यूज़ किया है, इसमें तो वुड मार्ट आ रहा है, जबकि उसके ब्रांड का नाम तो कुछ और होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट सैंपल लगे हुए आ रहे हैं, आप बेशक इनको डिलीट ना करो, क्योंकि आप क्लाइंट को बता सकते हो कि इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होगी। कल को हम इसको डिलीट करके इसकी जगह पे आपके रियल प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे। आप उसका लोगो यहाँ पर लगा दो कैनवा से बना के, या अगर उसने बनवाया हुआ है वो आपको देता है। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके, जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ होता है, यहाँ पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर लेते हैं उसमें। वेबसाइट आपकी रेडी है, आप उसको डिलीवर कर दो, वो देखेगा, वो बोलेगा यार इसमें ये चीज़ें मैंने चेंज करवानी है, आप उसको चेंज करके दे दो। विद इन 1-2 डेज़ आप ये इजीली एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर करेंसी आ रही है डॉलर्स में। आपने क्या करना है, जब आपने अगर पाकिस्तानी स्टोर बनाना है तो 1 क्लिक पे पीछे ऑप्शन आता है, करेंसी आपने चेंज करनी है डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में या किस में, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी करेंसी रुपीज़ में आ जाएगी। यानी कि इतना ईजी है ये चीज़ बनाना। तो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब इस पर आप देखो, ये सिंगल प्रोडक्ट पेज है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो मैंने स्टोर ओपन करके दिखाया था उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन पेमेंट आपने एक ही की हुई है, थीम आपने एक ही बाय किया हुआ है, उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन मिल रहे हैं। ये देखो हर एक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के लिए डिफरेंट डिज़ाइन आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो 90+ है। ग्लासेस के लिए वेबसाइट बनानी है तो आप किसी क्लाइंट को ये लगा के दे सकते हो। अगर हमें नहीं मिल रही, हम ऊपर
सर्च बार में सर्च कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? वो हाँ, अगर आपको नहीं मिली तो सर्च बार में आपको वही नज़र आएंगी जो आपके इन्होंने 96 दिए हुए हैं, इससे बाहर नहीं आप जा सकते। इसने अगर आप वो चीज़ सर्च कर रहे हो जिस टॉपिक पे इसने टेम्पलेट बनाई नहीं है तो फिर वो नहीं आएगी। अगर इसने डॉक्टर से रिलेटेड कोई थीम आपने किसी की वेबसाइट बना के देनी है और अगर आप चाह रहे हो कि इसमें से डॉक्टर की कोई मुझे टेम्पलेट सामने आ जाए तो आप यहाँ पर सर्च कर लो डॉक्टर, ये इसने एक बनाई हुई है, ये सामने आ गई है मेडिकल के नाम से। अदरवाइज़ इसको आप इस तरह स्क्रॉल करके ढूंढोगे तब भी आपको नीचे जाके नज़र आ जाएगी मेडिकल वाली। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ये दिखाइए इसमें आ गई। सारी बनी हुई है। ऑलमोस्ट हर निश पे इसने कवर किया है और ये क्या कर रहा है, ये डेली बेस पे अपलोड कर रहा है ऊपर। ये देखो जब मैंने ये थीम बाय किया था ना तब मेरे पास जो थे टेम्पलेट यहाँ तक थे, यहाँ डेकोर तक। मुझे जब मैंने बाय किया था उसके बाद ये सारे ऐड हुए हैं और ये सारे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? पेमेंट मैंने वन टाइम की हुई है। अगर आपने एवरी ईयर पेमेंट करनी होती, 4 साल पहले मैंने ये बाय किया होता तो मैं हर साल $70+ पे कर रहा होता, तब मैं इनको एक्सेस कर सकता था नए वालों को। पुराने वाले तो मेरे पास थे, नए वालों को एक्सेस करने के लिए मुझे पे करना पड़ता हर साल। लेकिन इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता, जो आपने पेमेंट कर दी, जैसे आज $29 है, लाइफ टाइम के लिए आप नए इनके फीचर्स यूज़ कर सकते हो। अभी ये नया आया बिल्कुल, ये देखा न्यू लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, ये भी न्यू लिखा हुआ है। ये बिल्कुल नया डेमो इन्होंने ऐड किया अभी अभी लेटेस्ट, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है ना, तो उन्होंने 1 महीना पहले इसको लॉन्च कर दिया है नया थीम। अभी लोगों को जिनको ज़रूरत होगी क्रिसमस की वेबसाइट उन्होंने बनानी होगी तो उनको ये रेडीमेड नज़र आ जाएगी और ये यूज़ कर लेंगे वो। अच्छा, तो अगर हमने सर्विसेज के लिए वेबसाइट बनानी है तो भी सर्विसेज के लिए ये वाला थीम नहीं यूज़ करो आप। पता है क्यों? ये फोकस्ड है ई कॉमर्स पे। देखा आपने कोई भी डेमो ओपन किया, सारों पे कुछ ना कुछ चीज़ सेल होने वाले ऑप्शन है। ये ज़्यादा फोकस्ड है ई कॉमर्स पे। सिंपल वेबसाइट के लिए आप एक्स्ट्रा थीम यूज़ करो। ये देखो ये एक्स्ट्रा मैंने ओपन किया था ना, इसमें ये पहला एक ई कॉमर्स का था, इस पर यही फ्री है। इस पर क्या कह रहा है 300+, उस पर कितने की आ रही है 90+। 90+ कितने में दे रहा है वो आपको $59 में। ये 300+ दे रहा है। इसकी प्राइसिंग में अगर हम जाएंगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा 70+ समथिंग दे रहा होगा। ठीक है, ये फिर हर साल हमें नया बाय करना हर साल हमें अगर इन्होंने कोई नए टेम्पलेट ऐड किए हैं, जैसे क्रिसमस वाला नया ऐड हुआ है या शूज़ वाला कोई नया ऐड हो गया, आप वो यूज़ करना चाह रहे हो, आप नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आपने इसको रीन्यू ना करवाया हो। ठीक है, तो ये इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। और इसका अगर आप पेड वर्जन ले भी लेते हो ना, फिर भी इसमें वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये अपने मैं एक्सपीरियंस से और इन चीज़ों से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो आपको चीज़ें वुड मार्ट में मिलेंगी या थीम फॉरेस्ट के प्रीमियम थीम में मिलेंगी, वो आपको एक्स्ट्रा के प्रीमियम थीम में पे करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें वो करना हो, जैसे मतलब बिजनेस वेबसाइट बनानी है, वो मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा इसके हूँ। लिए फ्री यूज़ करो वही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस वेबसाइट में क्या होता है, पेज तो आपने डिज़ाइन करना है ना, तो उसमें अगर आपको रेडीमेड डिज़ाइन बना हुआ मिल जाता है तो आप यूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप करो। मेरी वेबएक्स वाली बिजनेस वेबसाइट है ना, इस पर कोई पेड थीम नहीं लगा हुआ, टोटल डिज़ाइनिंग मैंने खुद की है एलिमेंटर से। आप होम पेज पर जाओ, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि प्रीमियम में है और फ्री में नहीं है। ये हेडिंग आप फ्री में भी ऐड कर सकते हो, बटन फ्री में ऐड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ये चीज़ें आपकी बन जाती हैं। ये सारी चीज़ें फ्री में बनी हुई है एलिमेंटर में। एलिमेंटर फ्री प्लगइन है, पेड भी है उसका, वो भी हमने पेड प्लान नहीं लेना, वो भी एनुअली रिन्यू होता है, वो भी हमने फ्री में ही काम करना है। सारा काम हमारा ये जो होना है ना, वो हमारा होना है वुड मार्ट में। वुड मार्ट जब हम ले लेंगे, हमें किसी भी और चीज़ को बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आपको वैसे ही बाय नहीं करना, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं आपको फ्री में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास में, इसी क्लास में, यस, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा फाइल। यहाँ तक चीज़ समझ आई? अभी इन्हीं चीज़ों को, ये जस्ट एक ओवरव्यू में मैंने आपको बताई हैं। जब हम प्रैक्टिकल जाएंगे ना आगे, आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी होंगे, वो सारी चीज़ें जब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि प्रीमियम थीम कब लेना है, प्रीमियम प्लगइन कब लेना है, प्रीमियम हम क्यों नहीं ले रहे हैं। वो सारी रीजंस आपको तब समझ आएंगी जब हम उस क्लास पे पहुँचेंगे। अभी हम उस क्लास में पहुँचे ही नहीं हैं, तो सिर्फ सिंपल मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि आप प्रीमियम थीम यहाँ से भी ले सकते हैं और प्रीमियम थीम आप यहाँ से भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा कंपनी से। लेकिन इसके जो प्रीमियम थीम है ना, वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, वुड मार्ट के लेवल के नहीं है। वुड मार्ट बहुत टॉप लेवल का थीम है, उसके अंदर हर वो फीचर हमारे पास है। यानी कि अगर आपने सैमसंग की तरह की वेबसाइट बनानी है ना, तो 95% एग्जैक्ट सेम वेबसाइट आप वुड मार्ट में बना सकते हो, इसमें नहीं बना सकते। ज़ीरो लाइफस्टाइल जो पिछले सारे प्रोजेक्ट्स हैं मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरे स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 90% सेम वेबसाइट वो बना लेते हैं,
थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वो कोडिंग पे बनी हुई होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनी होती हैं, तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ जाती हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो बिज़नेस वेबसाइट है ना, बिज़नेस वेबसाइट के लिए भी हमें कुछ रेडीमेड थीम मिल जाते हैं, टेम्पलेट, और सम टाइम हमें नहीं मिल रहे हमारे अकॉर्डिंग, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको सिंपल एक थीम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कोई डिज़ाइनिंग इंपोर्ट नहीं करते, हम खुद से डिज़ाइनिंग उसमें स्टार्ट करते हैं। अभी एस्ट्रा मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, एस्ट्रा में बिज़नेस से रिलेटेड भी होंगे। लेट्स सपोज आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं या आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी हैं, आप यहाँ पर सर्च करें डिजिटल, ये देखो डिजिटल एजेंसी का एक थीम इन्होंने बना के रखा हुआ है। आपने कोर्स किया, कल को आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये एक थीम बना हुआ है, सामने आ रहा है। ये फ्री है, ये पेड है, ठीक है। फ्री वाले को हम यूज़ कर सकते हैं। फ्री में हम अगर इसको ओपन करेंगे, आपको ये डिज़ाइन मिलेगा उसमें। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, जो जो चीज़ें आप देना चाहते हो आप यहाँ पर, ये रेडीमेड मिल गई, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ये पसंद नहीं आ रही, तो आप सिंपल एक ब्लैंक पेपर लेके ना, जैसे ब्लैंक पेज होता है स्टार्ट से आप खुद डिज़ाइन करते हो, वो भी आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करेंगे, थीम तो बाद में इंस्टॉल करेंगे, ये एक्स्ट्रा थीम आ गया हमारे सामने। हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स का मैंने आपको पहले ओवरव्यू दे दिया कि प्लगइन किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। जिस तरीके से थीम को हमने ऐड न्यू किया था, इसी तरीके से हम प्लगइन को भी करते हैं। जो हमारी नीड होती है वो हम सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड जो प्लगइन होता है हम इंस्टॉल कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये दो फजूल के हमें प्लगइन इंस्टॉल हुए मिलते हैं, हमने इनको डिलीट कर देना होता है, ठीक है। हमने बिल्कुल अपनी वेबसाइट को लेकिन कोई फ्रेश कर मतलब दिया। इंस्टॉल नहीं चाहिए फजूल वगैरह। फजूल कोई भी नहीं चाहिए। हमने अपनी वेबसाइट को लाइट वेट बनाना होता है, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रखना होता है, ताकि लाइट वेट के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे। यानी कि 1 क्लिक जैसे किसी ने किया तो विद इन 3 सेकंड हमारी वेबसाइट भी ओपन हो जाए। एक्स्ट्रा प्लगइन फजूल के पड़े में ज़रूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट का मैंने एसईओ चेक किया था, उसमें वो 3 प्लगइन इंस्टॉल थे, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ और ऑल इन वन एसईओ। वो खुद बोल बोल के बता रहे थे कि भाई अगर एसईओ करना है ना, तो तीनों में से कोई एक प्लगइन एट अ टाइम यूज़ करो, 3 ना यूज़ करो। तो 2 हमने कोई से डिसएक्टिवेट करने होते हैं, डीएक्टिवेट करने के बाद उनको हमने डिलीट करना होता है। तो अभी के लिए हमने अभी वेबसाइट कोई बनाना स्टार्ट ही नहीं किया, तो हमें कोई प्लगइन भी नहीं चाहिए फ़िलहाल। हमने अपनी वेबसाइट को बिल्कुल खाली कर लेना है। यूज़र्स में चले जाएंगे तो आप खुद जो यूज़र हो वो आपका शो हो रहा है। कल को अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो और जो बंदा आपसे ऑर्डर करेगा, प्रोडक्ट बाय करेगा, तो वो एज अ कस्टमर यूज़र्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। फिर आप नीचे आ जाओ, कोई नया यूज़र ऐड करना चाह रहे हो, अपना एम्प्लॉय ऐड करना चाह रहे हो, तो आप ऐड यूज़र पे जाके अपना एम्प्लॉय भी कोई ऐड कर सकते हो। इसको हम बाद में देखते रहेंगे। साथ साथ टूल्स की ज़रूरत नहीं है हमें। सेटिंग में आप आ जाओ, सेटिंग में आप चेक करो। आपने जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था ना सी पैनल से, तो आपने वहाँ पर अपना नेम, टैग लाइन, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था। यूज़र नेम तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, पासवर्ड चेंज हो सकता है, नेम चेंज हो सकता है और टैग लाइन चेंज हो सकती है। तो अगर आपने वहाँ से नहीं दिया, नेम वगैरह को सिलेक्ट नहीं किया, तो आप यहाँ पर सेटिंग में आके, जनरल में आके यहाँ पर भी दे सकते थे नाम। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल कंपनी या कुछ भी आप टैग लाइन जो आपकी कंपनी को दे सकते हो। साइट आइकन क्या होता है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक साइट आइकन शो हो रहा है, पेनियर का ये शो हो रहा है, हमारा क्या शो हो रहा है, वैसे ही ग्लोब बना हुआ आ रहा है। इसकी जगह पे अगर आप आइकन यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लोगो, जो आपका लोगो होगा वो आपका यहाँ पर भी शो हो जाएगा। A6 होस्ट में आप जाते हो तो A6 होस्ट में देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ आ रहा है, जबकि इसका लोगो क्या है, ये है A6 होस्ट। यहाँ पर जस्ट ए आ रहा है, वो मैंने अलग से उसका डिज़ाइन किया। साइट आइकन उसको बोलते हैं फैब आइकन, तो वो आप अलग से यहाँ पर अपलोड करते हो जो मेन चीज़ आप दिखाना चाहते हो। पेनियर का लोगो में ये चीज़ आती है, लेकिन पेनियर का पूरा लोगो क्या है, ये उन्होंने जस्ट साइट आइकन में ये चीज़ शो की हुई है। ओइस में जाओ तो पूरा लोगो ये है, बट ये चीज़ शो हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं फैब आइकन, साइट आइकन या फैब आइकन दोनों। उसके बाद आपकी डोमेन जो आपने सेलेक्ट की थी वो आ गई, और आपकी ईमेल आ गई, और बाकी चीज़ें जब भी कोई नया बंदा आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर करेगा, जो कि अभी आपकी वेबसाइट पे ऐसा कोई ऑप्शन हमने नहीं दिया हुआ रजिस्ट्रेशन का। जब हम देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब्सक्राइबर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर होगा, क्या होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सब्सक्राइबर पे ही रहने दो। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं है, इनको आप फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देना है, जो कि आगे जाके हम देंगे, तो हमने इसको लाजमी ऑन रखना है।
अगर हम इसको ऑन नहीं रखेंगे तो हमारी वेबसाइट पर कोई बंदा अपना अकाउंट ही नहीं क्रिएट कर सकता, वो बात की बात है। साइट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, टाइम जोन आप अपना दे दो, अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का जो टाइम जोन बनता है वहाँ यहाँ से सिलेक्ट करो, किस फॉर्मेट में आप करना चाहते हो, रखना चाहते हो, आप वो सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ से सेव कर दो। फॉर्मेट मतलब डेट की देखने की स्टाइलिंग क्या होगी, दिसंबर 1 2025, ये भी दिसंबर 1 है। पाकिस्तान में कैसे डेट स्टार्ट होती है, पहले डेट आती है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। तो पहले डेट आपकी ये आ गई, फिर मंथ, फिर ईयर। आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। ये कहीं पर शो नहीं होनी है, जस्ट आपके अपने लिए है, ऐसी ये कहीं पर फिज़िकली शो नहीं होती हैं, किसी पब्लिक को ही शो नहीं होगी। ये आपका जस्ट अपना एक टाइम देखने का एक ऑप्शन है कि अगर कहीं पर शो हो रहा है तो किस फॉर्मेट में शो होगा, कोई इतनी ख़ास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। बाकी जो ऑप्शन है रीडिंग में कब जाना है, परमालिंक्स में कब जाना है, ये चीज़ें बात की बात है, ये अभी हमने नहीं करना है। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हो आप देखते हो पोस्ट, कोई एक्स्ट्रा पोस्ट है तो उसको डिलीट कर दो, सैम्पल पोस्ट। मीडिया में कोई इमेजेस हैं तो डिलीट कर दो। अपीयरेंस में चले जाओ, अपीयरेंस में आप यहाँ से कोई थीम एक्स्ट्रा है तो आप वो डिलीट कर दो। प्लगइन्स में जाओगे तो प्लगइन को आपने डिलीट कर देना, आपकी वेबसाइट खाली हो जाएगी। वालेकुम सलाम। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें एक थीम इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपीयरेंस में जाएं, आप थीम्स में जाएं, ऐड थीम। ठीक है, अपलोड थीम हम तब करते हैं जब हमने प्रीमियम थीम यूज़ करना है। प्रीमियम थीम की हमेशा आपको फ़ाइल दी जाती है, आपको प्रीमियम थीम, पेड थीम यहाँ पर शो कभी भी नहीं होगा। वो अलग से आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, देन आप चूज़ फाइल करते हो और अपनी यहाँ से आप इसको अपलोड करते हो। जैसे ये ज़िप फाइल आ गई, अपलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने अब प्रीमियम थीम की तरफ नहीं जाना, अभी हमने फ़िलहाल फ्री थीम यूज़ करना है। स्टार्ट विद द फ्री, फिर उसके बाद हम आगे आगे जाएंगे तो फिर हम वुडमार्ट को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद इसको हम करेंगे एक्टिवेट। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक है, मैं आता हूँ। अच्छा देखें, जैसे ही आपने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया तो पहले आपको यहाँ पर एस्ट्रा का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। पहले आप जब डैशबोर्ड में आए थे आपको बाकी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे थे सिवाय एस्ट्रा के। तो जैसे जैसे हम नई चीज़ें इसमें ऐड करते जाते हैं, प्लगइन या थीम, उनके ऑप्शन भी आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। अभी जब हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने कोई रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करना है। वो जो 300 टेम्पलेट्स आ रहे थे उसमें से जो फ्री वाले हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं स्टिल। तो यहाँ से ऊपर हम आ जाएंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स में, स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक करेंगे। कह रहा है AI वेबसाइट बिल्डर यूज़ करना है या क्लासिक टेम्पलेट्स। हमने क्लासिक टेम्पलेट यूज़ करने हैं जो रेडीमेड हमें वहाँ पर उसने दिए हुए हैं। हम बिल्ड विद टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, एलिमेंटर यूज़ करेंगे हम आगे जाके, इसलिए हमने एलिमेंटर को चूज़ करना है। ये पेज बिल्डर है। अब जो डिज़ाइन हमारे सामने आएंगे, अगर इनमें से हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन हुई हुई होंगी।
आगे जाके जब हम इसमें डिज़ाइनिंग चेंज करनी होगी, हम एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू जाएंगे, हम कोई भी डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं वर्डप्रेस को चूज़ कर लेता ब्लॉक एडिटर को, तो फिर एलिमेंटर के थ्रू हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमने एलिमेंटर में जाना है और यहाँ से हमने कोई भी थीम इंस्टॉल कर लेना है, कोई भी टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेना है। जिस पे प्रीमियम लिखा हुआ है ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम सिंपल वाला कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये फ्री वाला थीम इसके साथ चलेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू, इसको हम स्किप करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे थे ना, ये एक एक्स्ट्रा वैसे ही एक एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस होती हैं, वो हमसे एक्स्ट्रा चीज़ें इंस्टॉल करवाता है। एक्चुअली एक्स्ट्रा थीम के ही अपने डिफरेंट जो टूल्स थे ना, वो हमसे इंस्टॉल करने का वो कह रहा होता है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमने उसको स्किप करना होता है। अभी आपकी वेबसाइट आप चेक करें, खाली है। ठीक है, जब ये 100% आपकी हो जाएगी तो जो टेम्पलेट हमने चूज़ किया था वो सारा आपकी वेबसाइट पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट को रिफ़्रेश करें, पूरी की पूरी वेबसाइट जो टेम्पलेट हमने देखी थी वो सारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर आप सारी चेंजेस कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल पेजेस भी बन गए हैं हमारे, अबाउट अस का पेज बन गया, सर्विसेज का पेज बन गया, प्रोजेक्ट्स का और कॉन्टैक्ट का 5 पेजेस हमारे बन चुके हैं इसमें। यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। और वो जो आप मुझसे स्टार्ट में आपने क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम का, क्या हुआ, जो आपने स्टार्ट में इंस्टाग्राम का क्वेश्चन किया था मुझसे, उसमें यह था कि हमने यहाँ पर जैसा यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक आ रहा है ना, यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम ऐड करके उस पर जस्ट हमने एक लिंक लगाना होगा। उसके लिए कोई प्लगइन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, आपकी वेबसाइट रेडी है लोगो वगैरह चेंज करके। ठीक है, अब वापस आप आ जाओ अपनी इसमें, अब यहाँ से आप करो क्लोज़ इसको, डैशबोर्ड में आ जाओगे तो डैशबोर्ड में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें WP फॉर्म भी आ गया, टेम्पलेट्स भी आ गया, एलिमेंटर भी आ गया, एक्स्ट्रा आपका पहले इंस्टॉल हुआ था, और ये एक आ गया अल्टीमेट एड ऑन्स आ जाता है। ये चीज़ें क्या है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप एक काम करो, जितने स्टेप्स मैंने आपको करवाए हैं ये दोनों अपनी अपनी वेबसाइट को लॉगिन करके ना ये यहाँ तक टेम्पलेट इंपोर्ट करो। ठीक है।